वाले हमारे अधिकारी वीरों, मेरे नौजवान बजरंगी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आज हम विश्व हिंदू परिषद के अभ्यास सत्र में यहाँ उपस्थित हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई है। बजरंग दल की स्थापना अक्टूबर में हुई है। ये सारा जानकारी आपको हो गया। अब जैसे सोनू गिरी जी आपसे प्रश्न कर रहे थे, उद्देश्य क्या, क्यों आवश्यकता पड़ी कि जिस देश में हिंदू समाज रहता है उसमें हिंदुओं का संगठन तैयार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये सबसे बड़ा विषय है ना। क्यों? क्योंकि हम 760 साल तक गुलाम रहे। मुगल अपने यहाँ से भारी संख्या में सेना लेकर नहीं आए थे। अंग्रेज हमारे ऊपर 200 वर्ष तक राज्य किए। अंग्रेज भारी संख्या में हमारे देश में नहीं आए थे। हमारे देश के ही कुछ लोगों के सहयोग से 200 वर्ष तक इस देश पर राज्य किए। मुगलों ने 500 वर्षों तक इस देश पर राज्य किया। उनका उद्देश्य क्या था? हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर देना, हमारे देवी देवताओं को समाप्त कर देना, हमारे मंदिरों को तोड़ देना। किस लिए? उसका उद्देश्य क्या था? यह चिंता का विषय है और ये हम सबको चिंता करने की आवश्यकता है। भाई हम पूजा करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मानव में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व की कल्याण की कामना करते हैं। हम पेड़ वृक्ष, आसमान, धरती, पशु पक्षी सबकी पूजा करते हैं। हम किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं, परंतु हमें समाप्त करने का वो उद्देश्य लेकर इस देश में आए थे और समाप्त करने का अथक प्रयास किया। परंतु मैं आपको बता देता हूं बंधुओं, परम सत्य से संचालित ये संस्था मिट नहीं सकता। परम सत्य से संचालित ये संस्था मिट नहीं सकता। मानवता पर मनुष्यता का दर्शन मिट नहीं सकता। मानवता पर मनुष्यता का ये दर्शन मिट नहीं सकता। कई आए हमें मिटाने वाले, परंतु सदियों से अमर सनातन कभी मिट नहीं सकता। सनातन कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? सेवा करना, समाज में करुणा लाना, समाज का विकास करना। वहीं पर मुगल और ईसाइयों का उद्देश्य है अपने धर्म का प्रचार करना और सनातन धर्म समाप्त होता है इसके निमित्त कार्य करना। आप मस्जिदों में अजान करते सुने होंगे। मस्जिद में जो मौलवी है वो क्या कहता है? अजान करता है ना, सुबह 4 बजे से शाम 7-8 बजे तक वो अजान करता है। 7 वक्त वो माइक में चिल्लाता है और हम सुनते हैं, ध्यान नहीं देते। वो कहता है, अपना कान बंद रखता है और जोर से चिल्लाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। माने अल्लाह ही एक भगवान है और उन्हीं का रसूल करता है, बाकी सब भगवान को पूजा करने के योग्य नहीं है। तो क्या ये उचित है? क्या 1,00,000 पूर्व हमारा जो सनातन सभ्यता संस्कृति है, हमने पूरे
कर दिया जाए। सनातन हमारे देवी देवता को समाप्त कर, हिंदू को समाप्त कर, हम सभी को ईसाई और मुसलमान बन जाना चाहिए, और मुसलमान भी बन जाना चाहिए। आजादी जब हमारे देश को आजादी 1947 में मिला था तो हमारे देश को दो भाग में बांटा गया। उस समय मुसलमानों के द्वारा बोला गया था कि हमारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए हमको अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, और पाकिस्तान बना। अगर इस्लाम होने से तुम सुखी हो तो फिर क्यों भारत में घुसपैठ कर रहे हो, क्यों बांग्लादेश से आ गए हो, क्यों रोहिंग्या से तुम यहाँ आ गए हो? तो उनका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे देश में प्रजातंत्र लागू है। कब लागू हुआ था? 1950 में, है ना, 26 जनवरी 1950 में नया संविधान लागू हुआ था, और संविधान के अनुसार हमारा राष्ट्र चले, ये नियमावली आया था। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? क्या संविधान के अनुसार चला? क्या कभी रहा ना? अभी भी हमारे को दबाया गया, सनातन को दबाया गया, और काशी मथुरा विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, और ऐसे 30 लाख मंदिरों को तोड़कर हमारा धर्म कमजोर है, ऐसा हमको बताया गया। तो हमारे सतत अभी सुने माताओं बहनों का अक्षत वितरण में अच्छा सहयोग रहा, बढ़ चढ़ कर भाग लिए, और राम जी का हमने मंदिर तो बना लिया। अभी तक भारतवर्ष जो हमारा है